ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे थे तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, तो चूंकि नोएडा के बारे में ये मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूँ इस समय। नोएडा से योगी ने खेल दिया मिशन 27 का सबसे बड़ा दाव। 9,000 करोड़ की सौगात के साथ वेस्ट यूपी में बिछाई नई चुनावी बिसात। क्या अखिलेश यादव के समीकरण पर पड़ने वाला है सबसे बड़ा असर? पिछली सरकार पर भी योगी का बड़ा हमला, बोले पाप के गड्ढे भरने में लग गया वक्त। अब जेवर से नोएडा तक बदल गई तस्वीर। क्या विकास ही बनेगा सबसे बड़ा चुनावी हथियार? नोएडा अथॉरिटी को 50 साल बाद मिला अपना घर। निवेश, उद्योग और रोजगार पर बड़ा फोकस। क्या पश्चिमी यूपी से बीजेपी ने मिशन 27 की असली शुरुआत कर दी? साल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीतियां पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। दोस्तों, इस बार बीजेपी सिर्फ राजनीतिक नारों के सहारे नहीं बल्कि विकास परियोजनाओं, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से हर चुनाव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र रहा है और अब माना जा रहा है कि बीजेपी ने मिशन 27 की मजबूत नींव यहीं से रखने का फैसला किया है। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है? आइए इस पूरी बात इस वीडियो में समझते हैं विस्तार से। जो कल तक नक्शे में एक गांव था, आज दुनिया की नजरों में एक मुकाम है। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि ये विकास की सियासत का सबसे बड़ा पैगाम है। कभी खेतों और गांवों की पहचान वाला इलाका आज देश की सबसे हाईटेक शहरों की लिस्ट में शामिल है। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़े एक्सप्रेसवे, मेट्रो, ग्लोबल कंपनियां, डेटा सेंटर और अरबों रुपए का निवेश। ये बदलाव किसी एक परियोजना की कहानी नहीं बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने नोएडा को उत्तर प्रदेश विकास मॉडल का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। इस बदलाव की नींव 1976 में पड़ी जब नोएडा प्राधिकरण का गठन एक शहर बसाने के लिए किया गया था, इंडस्ट्रियल सिटी बसाने के लिए किया गया था। लेकिन बीते कुछ सालों में योगी सरकार ने इस प्राधिकरण को नई रफ्तार दी, नई जिम्मेदारियां सौंपी और बड़े फैसलों की ताकत दी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी और डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बेहतर सड़क नेटवर्क और निवेश की नई ऊंचाइयों तक नोएडा लगातार बदलता गया। आज इस विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से बना नोएडा प्राधिकरण का नया हाईटेक मुख्यालय तैयार है। लेकिन सवाल सिर्फ एक नई इमारत का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या ये भवन उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का नया प्रतीक बनेगा? क्या मिशन 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से ही लिखी जाएगी? क्या जेवर एयरपोर्ट से लेकर इस मुख्यालय तक का विकास मॉडल ही बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी नैरेटिव बनने वाला है? इन्हीं सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में 9,228 करोड़ रुपए की विकास और औद्योगिक परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने 50 साल बाद नोएडा अथॉरिटी को मिले उनके नए आधुनिक मुख्यालय का भी उद्घाटन किया। सेक्टर 96 में बने इस अत्याधुनिक भवन में अब प्राधिकरण के लगभग सभी विभाग एक ही परिसर से संचालित होंगे, जिससे प्रशासनिक कामकाज और आम लोगों की सुविधाओं को बेहतर बनाने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, निवेश, रोजगार, फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश के भविष्य की नई पहचान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के पापों के गड्ढे भरने में काफी समय लग गया, लेकिन अब प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ चुका है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। तो पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरने में हमें कुछ समय लगा। ये निवेश वहां हो रहा है, फिल्म सिटी वहां बन रही है, अपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है, जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी। लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। नोएडा से मिशन 27 का संदेश, 9,228 करोड़ की बड़ी परियोजनाएं, 50 साल बाद अथॉरिटी को नया भवन, जेवर बना विकास का केंद्र,
वेस्ट यूपी पर बीजेपी का फोकस, निवेश और रोजगार पर बड़ा दांव। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि चुनावी भी होता है। जेवर एयरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक हब, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं के जरिए बीजेपी रोजगार और निवेश का संदेश देने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। दोस्तों, इससे साफ होता है कि जहां विकास के मुद्दों को बीजेपी आगे रख रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब सवाल सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है। बीजेपी की नई रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फिर से चुनावी केंद्र बनाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। जाट, गुज्जर, ओबीसी, शहरी मतदाता और नए निवेश से जुड़े युवाओं तक एक साथ पहुंचने की रणनीति पर काम होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि बड़े निवेश, नए उद्योग, आधुनिक प्रशासनिक ढांचे और रोजगार को मिशन 27 के प्रमुख मुद्दों के रूप में पेश किया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विकास की इस राजनीति के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नोएडा से शुरू हुआ ये विकास अभियान मिशन 27 में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास बनाम सामाजिक समीकरण की नई रणनीति लड़ाई देखने को मिलेगी? क्या अखिलेश यादव की रणनीति को इस मॉडल से चुनौती मिलेगी? और क्या इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ होंगे? लेकिन इतना जरूर है कि नोएडा से दिया गया ये संदेश सिर्फ विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर बीजेपी की नई रणनीति का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। साल 1970 में नोएडा की परिकल्पना की गई, 1976 में नोएडा की नींव रखी गई और उसके 50 साल बाद आज नोएडा प्राधिकरण को अपना हेडक्वार्टर, अपना प्रशासनिक भवन मिल चुका है। आज तक नोएडा प्राधिकरण के पास अपना भवन नहीं था, वो एक किराए के कार्यालय में नोएडा प्राधिकरण चल रहा था। इस पे कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़े चुटकीले अंदाज में बोला कि जिसका अपना खुद का आशियाना नहीं होगा वो दूसरों को क्या ही आशियाना देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में हो रहे विकास को लेकर जिस तरह यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातें रख रही है और विकास की योजनाओं को गिना रही है, तो क्या उससे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि 2027 की न्यू का सेंटर जो इस बार बनने वाला है वो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर जिला ही बनने वाला है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।